हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। लिसनर्स, इससे पहले मैंने ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड यानी कि ऑडिट रिपोर्ट पर आपकी काफी सारी वीडियोस डाली हुई हैं यूट्यूब पर। आप जाकर के उनको पहले देख लीजिए तो आपको बेसिक जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सो बात करते हैं आज ऑडिट रिपोर्ट की। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने कुछ टाइप्स ऑडिट की रिपोर्ट के डिस्कस किए हुए हैं। सो ये सारी के सारे टाइप्स मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इन डिटेल। तो सबसे पहला है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, या फिर इसको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कह सकते हैं, या फिर इसको आप क्लियर ओपिनियन या फिर क्लीन ओपिनियन या फिर क्लियर रिपोर्ट भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं स्वच्छ या अमर्यादित अनिश्चित समिति यानी कि रिपोर्ट कह सकते हैं। तो वो चीज होती है। तो सबसे पहले इसकी बात करें लिसनर्स कि ये होता क्या है। तो लिसनर्स, इसकी पहले मैं बात करूं कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जो ऑडिटर होता है वो अब क्या करता है, अपने वर्क के लिए कंपनी से सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है या फिर स्पष्टीकरण है वो ले लेता है। और उसको लेने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के बाद उसमें देखता है कि कोई इसमें त्रुटि यानी कि एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया, कोई कपट तो नहीं मिल रहा है, और वो सारी चीजें देखता है। और अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो फिर वो कंपनी की बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसको चेक करता है, ताकि कंपनी की जो सच्ची तथा कह सकते हैं आपकी उचित स्थिति, मतलब उससे उसको उसकी जानकारी मिल जाए, यानी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है, सारी चीजें पता कर लेता है। तो क्या करता है, एक क्लियर रिपोर्ट बनाता है, स्वच्छ रिपोर्ट तैयार करता है वो। इसमें क्या होता है कि स्वच्छ रिपोर्ट का क्या मतलब है, यानी क्लियर ओपिनियन क्लीन ओपिनियन का क्या मतलब होता है कि ऐसा रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसमें जो ऑडिटर होता है उसके द्वारा क्या कहते हैं कि कोई भी फ्रॉड या एरर या संदेह या शिकायत का उल्लेख नहीं किया जाता, उस तरीके की रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कह सकते हैं आप, या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। ऑडिटर को ये बिलीव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो फेयरली रिप्रेजेंट की गई है और गैप के अकॉर्डिंग की गई है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी लिसनर्स। नेक्स्ट की बात करें, क्वालिफाइड ओपिनियन। अभी ये क्या होता है, यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं। इसको हिंदी में लिसनर्स देखिए, समिति का विवरण तो दिया हुआ है लेकिन इसको आप मर्यादित रिपोर्ट कहेंगे। इसको इस बेसिकली ये होता क्या है, तो ये वो रिपोर्ट होती है लिसनर्स जिसमें जो ऑडिटर होता है वो जो भी बिजनेस रिलेटेड जो भी उसको शंकाएं होती हैं, जो भी डाउट होता है या फिर एरर होता है, उसका वो क्या करता है, इसमें उल्लेख करता है। सो इसमें आप कह सकते हैं कि जो ऑडिटर है उसके असंतोष के कारण वो क्या करता है कि कुछ क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन क्या करता है, उत्पन्न होती है उसकी वजह से। इसी को हम क्या कह सकते हैं कि उसी की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन बनाया जाता है, यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या किया जाता है, में ये सारी चीजों का उल्लेख किया जाता है। रीजन रीजंस क्या है क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाने का। जैसे क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर बन गया है तो क्यों बनता है, तो लिसनर्स ये इसलिए बनता है कि ताकि कंपनी की जो भी आप कह सकते हैं कि जो लेखा कर्म है उसके सिद्धांतों के अनुसार जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तैयार अगर नहीं किए गए हैं तो सारी चीजों को देखना। जो भी आपके प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन है, यानी कि लेखा कर्म सूचना है या फिर सिद्धांत है वैल्यूएशन के, उसके कंसिस्टेंसी का अभाव तो नहीं रह गया है, तो ये सारी चीजें इसमें बेसिकली चेक की जाती हैं। तो लिसनर्स, इसमें क्या बोला गया है कि देख सकते हैं आप, क्वालिफाइड ओपिनियन इज इशूड व्हेन द ऑडिटर बिलीव दैट ओवरऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली प्रेजेंटेड, but there is a specific issue that does not comply with gap, or there is a limitation in the scope of the audit. The auditor will include an explanation of the qualification in the report. तो बेसिकली वही मीनिंग है जो मैंने आपको अभी बताई। नेक्स्ट है थर्ड, एडवर्स ओपिनियन। अब ये क्या होता है, एडवर्स ओपिनियन यानी प्रतिवादी रिपोर्ट जो होती है, तो इसके बारे में बात कर ले। His opinion is issued when the auditor believes that financial statements do not fairly represent the organization financial performance इन अकॉर्डेंस विद गैप। बोला गया कि एडवर्स ओपिनियन तब इशू की जाती है जब ऑडिटर को ये विश्वास हो जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयरली रिप्रेजेंट नहीं की गई है, जो फाइनेंशियल पोजीशन को सही तरीके से नहीं बता रहा है और परफॉर्मेंस भी गैप के अकॉर्डिंग नहीं है। जिसमें अकर व्हेन देयर आर परवेसिव मटेरियल मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कब होता है, जब बहुत सारे मटेरियल मिस स्टेटमेंट होते हैं तब। नेक्स्ट है आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इसकी बात करें तो opinion का यानी disclaimer of report, तो disclaimer of opinion is issued when the auditor is unable to form an opinion on the financial statement due to significant limitation in the scope of audit or unavailability of sufficient evidence।
मान लीजिए कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, उसकी वजह से वो क्या करता है कि अपना ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है, जहाँ पर ऑडिटर इस चीज़ को नहीं बता पाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी लिमिटेशंस हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं लिस्टर्स। तो ये इसीलिए होती है कि ऑडिटर कभी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन कर पाता है इसकी वजह से, और सही चीज़ सिचुएशंस को नहीं पकड़ पाता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल कंट्रोल है वो इनएडुकेट हो जाती है, अपर्याप्त हो जाती है। नेक्स्ट है क्वालिफाइड विद स्कोप लिमिटेशंस, यानी दिस टाइप ऑफ ओपिनियन इज इशूड, ये इस तरीके की रिपोर्ट तब इशू की जाती है when the auditor is unable to obtain, यानी जब ऑडिटर अनेबल हो जाता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को प्राप्त करने में किसी भी एरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर के द्वारा जनरेट की जाती है लिसनर्स। ये रिपोर्ट बताती है आपको इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में, पॉलिसीज प्रोसीजर के बारे में। तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेंस ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली इवेल्यूएट करती है, मूल्यांकन करती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेशन सारी चीजें फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी चीजें बताती है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट इकोनॉमी को, एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज को, इफेक्टिवनेस को देखती है, एसेस करती है। ये रिपोर्ट में फाइंडिंग्स रिलेटेड होती हैं किससे, कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से हुआ है नहीं, ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो ये बेसिकली था लिसनर्स। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो का लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी मैंने इस वीडियो में टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर्स दिए हैं आपको क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आप इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।